आज के इस टाइम पे पैसा सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है और अगर आप बिना सोचे समझे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर यू विल लूज मनी विद टाइम। आप याद रखिए कि आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और सही टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट करके उससे अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। आज के इस टाइम पे पैसा सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है और अगर आप बिना सोचे समझे पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर यू विल लूज मनी विद टाइम। पर चिंता बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपनी सेविंग्स को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसे ग्रो करवा सकते हैं। तो हमारा पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टिप है डिटरमाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितने टाइम के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसके बाद आपको उससे कितने रिटर्न मिलना चाहिए। उसके बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से डिजाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं तो फिर आप अपने पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसे कि इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आपको अपने पैसे को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में डालना होगा, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर सेविंग्स अकाउंट में आपको इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी टिप, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। अगर आप जल्दी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। 25 साल की उम्र से अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो फिर 35 साल की उम्र तक यानी कि 10 साल में हर महीने अगर आप 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर 10% रिटर्न रेट के हिसाब से आपको 15.5 लाख रुपीस मिलेंगे। कैन यू बिलीव दैट? साथ ही आपको कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी रखना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट्स जो कि इजीली एक्सेसिबल हो, ये आपके इमरजेंसी फंड के लिए काम में आता है। इमरजेंसी फंड आपको तभी चाहिए होता है जब आपको जल्दी से कैश चाहिए हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं करना चाहते। तीसरी टिप है ट्रैक योर स्पेंडिंग हैबिट्स। आपके पैसे कहाँ पे खर्च हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको इससे पता चलेगा कि किस एरिया में आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए आप कुछ ऐप्स की मदद ले सकते हैं, जैसे कि मनी मैनेजर या फिर एक्सपेंसिफाई को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रैकिंग योर एक्सपेंसेस। फोर्थ टिप, इन्वेस्ट इन इक्विटी। इक्विटी मार्केट इज रिस्की मगर इससे आपको लॉन्ग टर्म में काफी हाई रिटर्न्स मिलते हैं, इसलिए आपको समझना होगा कि इक्विटी मार्केट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आप अपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट वाले कंपनी को सिलेक्ट कीजिए एंड ऑलवेज चूज टू बाय एंड होल्ड। पांचवी टिप है इन्वेस्ट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें गोल्ड के रेट के हिसाब से आप इंटरेस्ट पा सकते हैं और साथ ही चांसेस ऑफ डिफॉल्ट्स ऑन रीपेमेंट आर 0। सिक्स्थ टिप, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करना होगा। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने में रिस्क भी है, पर अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। बिटकॉइन और इथेरियम कुछ पॉपुलर करेंसीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सातवीं टिप, पे फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम्स। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आपके आने वाले समय के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी गारंटी करती है। लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपके पास डिपेंडेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, तो आप लाइफ इंश्योरेंस के मदद से उनके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको आपके आने वाले समय में जो भी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसीज होंगे उसके लिए फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रखता है। इसके लिए आपको रेगुलरली प्रीमियम्स पे करने होते हैं और साथ ही पॉलिसी का टर्म चुनना होता है। आठवीं और आखिरी टिप, इन्वेस्ट इन प्रोविडेंट फंड। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये फंड आपके रिटायरमेंट के लिए होता है। ये फंड आपके एम्प्लॉयर के थ्रू मैनेज किया जाता है और इसमें आपके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो
दोस्तों, ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स जो आपके फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करने में मदद करेंगे। आप याद रखिए कि आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और सही टाइम पे इन्वेस्ट करने से आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।